हेलो। हाँ जी बच्चों, आज की वीडियो में आप सभी का मैं बहुत ही स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, एसएससी CHSL टायर 1। ठीक है जी। जो कलरक हो गया डाटा ऑपरेटर की पोस्ट जो आई हुई है एसएससी के अंदर, उसके लिए जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो है बैच जो है चल रहा है, कोचिंग जो है वो क्या है हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेकिन आप ही में से काफ़ी सारे बच्चों के देखो मैसेज आ रहे थे कि सर इसका जो डेमो पेपर लेके आओ, कि इसका सर डेमो पेपर लेके आओ। लेकिन सॉरी टू से हम जो है पंजाबी में नहीं बना पाए, जो पेपर है पंजाबी में नहीं बना पाए। लेकिन मेरे को एक पुराना वाला पेपर मिला है जिसका आपको विद सोल्यूशन जो है सारा ही कुछ हम प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है बच्चों। तो सिलेबस की अगर बात करें तो वही होता है, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके हो गया और रीजनिंग हो गया। ठीक है बच्चों। तो एसएससी का कोई भी देखो एग्जाम होता है, यही जो है क्या है, चारों के चारों सब्जेक्ट जो है आते हैं। ठीक है जी। हाँ, अकॉर्डिंग टू एग्जाम लेवल का थोड़ा फर्क रहता है। और बाकी मैं बताऊं आपको बच्चों, जो हमारी क्लासेस हैं वो पंजाबी के अंदर भी चल रही हैं, क्योंकि पेपर जो है इस बार क्या होगा, पंजाबी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा और हिंदी में भी आएगा। ठीक है बच्चों, तीनों ही लैंग्वेज के अंदर आएगा। तो आप हिंदी और पंजाबी दोनों में जो है अगर क्लासेस जो है ज्वाइन करनी चाहते हो तो कर सकते हो। 9569308202 जी, ये है हमारा नंबर। कॉल फॉर मोर डिटेल जी। तो देखो शुरू करते हैं आज का पेपर। तो ये पेपर जो है पिछला पिछला कोई पेपर जो है आया हुआ है किसी एग्ज़ाम में। ठीक है, किसी एग्जाम में नहीं, सॉरी एसएससी के एग्जाम में ही आया हुआ है, पहले हो चुका ही पेपर है। ठीक है, लास्ट ईयर का किसका, एसएससी CHSL का ही जो है ये पेपर है। ठीक है, आपने जो है क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। ऊपर जो है इंग्लिश मीडियम वाले ऊपर क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में दे रखा है। ठीक है बच्चों। हाँ, बाकी देखो इस बार पंजाबी में भी आएगा और जो हमारी क्लासेस है वो पंजाबी में ही होती है जी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। पहला हमारा है रीजनिंग का क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क चिन्ह मतलब यहाँ पे बताओ क्या आएगा। ठीक है जी, तीन जो है हमारे हमें डायग्राम दे रखी है, 1 2 और 3। ठीक है जी, यहाँ पे हमें बताना है क्या आएगा। देखो जी, पहले तो हम इसका लॉजिक देख लेते हैं बच्चों क्या है। 8 3 5 10। ठीक है बच्चों, 8 3 5 10 इसका लॉजिक जो है क्या है वो हम देख लेते हैं। देखो जी, अगर मैं इनको जोड़ूं तो मेरे को कोई एक संख्या मिल रही है, नहीं जी। तो इसका लॉजिक मैं आपको बता देता हूं और आपने भी बच्चों ट्राई करनी है साथ साथ में क्वेश्चन जो है करने की। और पूरा पेपर खत्म होने के बाद आपने बताना है आपके जो है कितने जो है नंबर बने हैं। और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, आपको जरूर जो है रिप्लाई दिया जाएगा। तो बच्चों इसका मैं आपको लॉजिक बता देता हूं। 8 और 3 को जोड़ा कितना हो गया जी, 11। ठीक है, 11 हो गया। 11 में से नहीं जी ये तो नहीं बना। फिर हम करते क्या है, 8 और 5 को जोड़ा कितना हो गया, 13 हो गया। इस 13 में से अगर मैं ये 3 घटाऊं, 13 में से देखो बच्चों 3 गया तो मेरे को कितना मिलता है, 10 मिलता है। और 10 देखो जी हमारी जो है यहाँ पे चौथी संख्या है, 4th नंबर संख्या है। हो सकता है हमारा बच्चों ये वाला जो लॉजिक आया है, निकाला है लॉजिक, ये हो सकता है हमारा गलत हो। ठीक है, इसलिए हम जो है पुष्टि करने के लिए, डाउट दूर करने के लिए सेकंड डायग्राम पे देखते हैं। इन दोनों को जोड़ा कितना आ गया जी, 18 आ गया। 18। ठीक है जी, 18 में से मैं ये वाली संख्या घटाऊंगा जो कि 8 है, ये घटाऊंगा तो बच्चों मेरे पास कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, ये वाली संख्या आ रही है। जो यही जो है रीजन निकाला है ना, ये लॉजिक जो हमने निकाला है, यही हम क्या करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे जी। ये 3 और 7 कितना हो गया, 10 हो गया। उसमें से ये वाली संख्या घटाएंगे, -9 करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलेगा। कितना मिलेगा बच्चों, 1 मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही राइट जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। हाँ, उम्मीद करता हूँ पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा जी। अगला क्वेश्चन देखो जी, रीजनिंग का है, नॉन वर्बल का। ठीक है, रीजनिंग के पार्ट होते हैं वर्बल और नॉन वर्बल, तो सारा ही जो है कुछ आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो कहता दी गई आकृति में कितने जो है त्रिभुज है। ठीक है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर जी। तो ट्रायंगल बताने हैं, त्रिभुज बताने हैं बच्चों कितने हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ा तो ये मेरे को एक त्रिभुज जो है दूर से ही दिख रहा है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में मैं ये देख रहा हूँ कि ये वाला हो गया एक, ये वाला हो गया एक, कितने हो गए, 3 हो गए। 3 हो गए। उसके बाद में ये दिख रहा है 4,
एक ये हो गया 5, ठीक है। और उसके बाद में ये सारा मेरे को दिख रहा है छोटे वाला पार्ट है ना, ये कितने हो गए 6 हो गए, दिख रहे हैं कितने हो गए, कितने ट्रायंगल बनते हैं बच्चों, कितने त्रिभुज बनते हैं, 6 बनते हैं, कितने बनते हैं 6 जो है बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों वैसे तो हम देखो यहाँ पे सारा कुछ विद सोल्यूशन ही करवा रहे हैं, लेकिन देखो जो बच्चों कंसेप्ट होता है ना, जो कंसेप्ट होता है वो एक्चुअली क्लासेस में ही कवर होता है, ठीक है। मैं वैसे तो आपको करवाऊंगा, और जो हमारा मोटिव है, मेन मकसद हमारा ये है कि हमें ये दिखाना है कि एसएससी जो है ना, एसएससी किस तरह का जो है एग्जाम कंडक्ट करता है, किस तरह के जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पुट करता है, ठीक है बच्चों। इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी जी, ठीक है जी। तो हाँ अगला क्वेश्चन देखो, फिर जो है नॉन वर्बल का जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को प्रतिरूप को पूरा करेगी। देखो जी ये एक आकृति दे रखी है, नीचे है 4 ऑप्शन, कौन सा जो है डायग्राम इसको क्या करेगा, पूरा करेगा, ये हमें बताना है, ठीक है बच्चों, ये जो है हमें बताना है जी। तो देखो यहाँ पे जो है इस डब्बे में जो है क्या आएगा, ठीक है ना, इसमें कौन सी आकृति जो है, कौन सा जो पीस है जो यहाँ पे करेक्ट बैठेगा, आपको ध्यान से करना है बिल्कुल ही, ठीक है। कोई खास बड़ा इसमें लॉजिक भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि कौन सा होगा, कौन सा होगा बच्चों, देखो कोई इतना बड़ा लॉजिकल नहीं है ये, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए में ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन बनेगी, ठीक है, ये टेढ़ा चल रहा थोड़ा, ये हाँ ये वाली लाइन बनेगी, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है ये वाली बनेगी, ये वाली, ठीक है। तो ऑप्शन हाँ ए नंबर हमारा जो है यहाँ पे बिल्कुल ही जो है राइट आंसर होगा जी। नेक्स्ट देखें, हाँ जी जी, नेक्स्ट है हमारे पास फिर दोबारा एक नॉन वर्बल का ही जो है क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई जो है उत्तर आकृति में कौन सी आकृति जो है प्रश्न आकृति की जो है सही प्रतिबिंब होगी, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर मैं इसको उल्टा करूं तो मेरे को ये कैसे देखने को मिलेगा, तो आपने देखो करना क्या है, थोड़ा ना धुंधला दिख रहा है, थोड़ा धुंधला दिख रहा है, ये ऐसे ही है, कुछ जो है पीडीएफ हमें मिली थी, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों हमें करना क्या है, उल्टा ये किस तरह दिखेगा दर्पण के अंदर, तो यहाँ पे करना हमें क्या है, यहाँ से इस कॉर्नर से पकड़ के हमें क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, अपने दिमाग के अंदर जो है इसको क्या है उल्टा कर देना है। और जरा आप सोचो अगर मैं इसको उल्टा करूंगा, ठीक है, मान के चलो ए कोई आकृति है ए बी, तो जो बी है वो आगे आ जाएगा, ए जो है ये क्या आ जाएगा पीछे। इसी तरह जो है ये आकृति जो है उल्टी हो जाएगी, डार्क वाला पोर्शन है वो क्या हो जाएगा पीछे हो जाएगा, व्हाइट वाला पोर्शन जो है इधर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा जी। आगे देखो फिर दोबारा एक रीजनिंग का क्वेश्चन है जी, ये है जी मैथमेटिकल्स है ना, एक चैप्टर होता है रीजनिंग का, क्या नाम होता है, मैथमेटिकल्स इसका नाम होता है। कह रहा है कि यदि ए का अर्थ जो है गुणा है, ठीक है जी, बी का अर्थ है जी प्लस, और सी का जो अर्थ है माइनस है, और एफ का अर्थ जो है क्या है जी भाग है, ठीक है। तो 43F 6A 18B और 3 के बराबर जो है कितना आएगा। देखो बच्चों बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको, ये है जी समीकरण कर लो, इक्वेशन कर लो जो भी, ठीक है। 43 दे रखा है, कितना दे रखा है 43। एफ का क्या मतलब है, एफ का मतलब है जी भाग, एफ का मतलब है भाग, तो जो भी आएगा इसके नीचे आएगा। एफ के बाद में है 6 दे रखा है ना, तो 6 मैं लगाऊंगा। ए का क्या मतलब है, ए का मतलब है बच्चों गुणा, तो मैं गुणा लगाऊंगा। उसके बाद में है जी 18, फिर मैं 18 लगाऊंगा। फिर बी का मतलब है जी जोड़, बी का मतलब जोड़ है, और उसके बाद में मेरे को 3 दे रखा है जी। इसको बच्चों हमने सॉल्व करना है। 6 जो है वो 18 को काटेगा, कितनी बार काटेगा, 3 बार काटेगा, ठीक है, 3 बार काटेगा। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही जो है सॉल्व करना है बस, और कोई ज़्यादा बड़ा लॉजिकल नहीं है। बोर्ड मास कहता है कि जोड़ से पहले क्या होगी, गुणा होगी, गुणा हमने की बच्चों, तो ये हमारे पास आ गया जी 129, ठीक है। 43 गुणा 3 किया, उसके बाद में है जी प्लस 3, 129 में मैं 3 जोड़ूंगा तो ये मेरे को कितना मिलेगा, 132 मिलेगा।
132 मिलेगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही राइट जो है आंसर हो जाएगा। देखो आप सभी को पता है मैंने पंजाब के एग्जाम के लिए काफ़ी सारे जो है मॉक जो है टेस्ट प्रोवाइड जो है करवाए हैं। काफ़ी मॉक टेस्ट जो है डेमो पेपर जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करवाए हैं, और इसी तरह के जो क्वेश्चन है बच्चों मैंने बहुत बार आपको करवाए हैं। इस तरह के हो गया है ना, इस तरह के हो गया। तो फिर भी मैं चाहता था कि बच्चे ये ना बोल दें कि सर आप सारे ही सारे पेपर एक जैसे ही लेके आ रहे हो ये वो, इसलिए मैं एसएससी का ही जो है ये एग्ज़ाम है, ये आपके सामने एसएससी का ही जो है पेपर है, पीडीएफ है, ये मैं आपके सामने लेके आया हूँ बच्चों। और पीडीएफ जो है अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है पीडीएफ का, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो जी। इस क्वेश्चन को करने की आप ट्राई करिए। देखो जी क्या दे रखा है, $11, $14, 6, ठीक है जी। फिर इसके बारे में इसमें सामने क्या लिख दिया, 16, ठीक है, 16 यहाँ था, आगे आ गया, 11 आगे था, बीच में आ गया, और 4 जो है 1 मिनट 11 ही था क्या, 19, 9, 11, 1 मिनट, हाँ आगे देखो, $9, $11, 19, ठीक है। 19 जो लास्ट में था आगे आ गया, 9 जो है आगे था बीच में आ गया, और 11 जो था लास्ट में था आगे आ गया। तो इसको जो है कैसे लिखा जाएगा, $6, $7, 11। तो देखो बच्चों इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा जो 11 है ना, 11 पीछे था आगे लेके आओ, 6 जो है बीच में था, 6 जो है कहाँ पे था, आगे आगे था, उसको बीच में लेके आओ, और जो पीछे बीच वाला था उसको पीछे लेके जाओ, ठीक है। ये जो है हमारा लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है बच्चों, पता ही है आपको। अब बोलेंगे सर ये क्या लॉजिक हुआ, देखो ये रीजनिंग है। जिस तरह इन्होंने बोला, जिस तरह हम कोडिंग में करते हैं ना, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह हो गया, गधे को कुत्ता कहा जा सकता है, कुत्ते को मोर कहा जा सकता है, मोर को हाथी कहा जा सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है रीजनिंग में, ठीक है बच्चों। हाँ तो समझ में आ गया होगा आपको कि इसका लॉजिक क्या है जी। अगला क्वेश्चन देखो आप, सीरीज से संबंधित बच्चों क्वेश्चन आ गया है। बोला है सिलेक्ट द मिसिंग नंबर ऑफ द गिवन सीरीज, निम्नलिखित में से प्रश्न दिए गए विकल्पों में लुप्त अंक जो है ज्ञात करिए। यहाँ पे जो है कि कौन सा अंक आएगा। देखो बच्चों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बड़ा बड़ा ताकि आपको दिखे, और जो लॉजिक बनता है वो आपको सबसे पहले क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखो मैंने क्लास में आप लोगों को करवाया हुआ है, अगर यहाँ पे देखो अगर कोई संख्या शुरू से छोटी होती है और यहाँ पे आके बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो इसका मतलब देखो जी ये होता है कि ये जो संख्या है यहाँ पे क्या हो रहा है, जोड़ घटाव गुणा भाग का कोई ना कोई रोल है, ठीक है बच्चों। तो लेकिन यहाँ पे 72 से शुरू हुई संख्या और 42 तक ही पहुंची है, इसका मतलब देखो जी यहाँ पे क्या है, सॉरी मैं क्या बोल गया, अगर कोई संख्या बहुत बड़ी हो जाती है तो गुणा भाग का कोई रोल है, लेकिन गुण ज़्यादा बड़ी नहीं होती, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे 72 से शुरू हुई है और यहाँ पे क्या है 42 तक ही पहुंची है, इसका मतलब क्या है, जोड़ घटाव से अपना काम जो है चल जाएगा। अगर मैं अंतर की बात करूँ, डिफरेंस की बात करूँ, तो 72 और 71 में 1 का डिफरेंस, 71 और 67 में है बच्चों 4 का डिफरेंस, 67 और 58 में है बच्चों 9 का डिफरेंस, 58 और 42 में है बच्चों 16 का डिफरेंस, ठीक है जी। अब देखो जी अगर आपने स्केयर क्यूब थोड़े बहुत ही किए हैं तो आप इजीली जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये देखो बच्चों ये है 1 का स्केयर, 4 है हमारा 2 का स्केयर, 3 है 9 है हमारा 3 का स्केयर, 16 है हमारा 4 का स्केयर। इसी ही हिसाब से यहाँ पे जो संख्या आएगी ना, यहाँ पे जो संख्या आएगी उसका साथ इसका डिफरेंस कितना होगा, 25 का, ठीक है, ठीक है 25 का होगा, क्योंकि यहाँ पे आएगा बच्चों 5 का स्केयर, ठीक है। 72 में से 1 घटा, 71 में से 4 घटा, 67 में से 9 घटा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 42 में से 25 जो है घटेगा। 42 में से बच्चों 25 घटाएंगे तो मेरे पास मिलेगा, मेरे को 17 मिलेगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जो पंजाब के एग्जाम है ना, पंजाब पुलिस वगैरह हो गया, उन्हीं में इसी ही तरह के जो है एग्जाम पे जो है आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। देखो जी आगे फिर देखो जी एक सीरीज से संबंधित जो है क्वेश्चन जो है आ गया है। बोला है कि इसमें जो है यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है जी, यहाँ पर जो है क्या आएगा ये हमें बताना है जी। तो आप देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो WV आगे है जी TSQPNM, तो यहाँ पर बच्चों क्या आएगा ये हमें बताना है। देखो बच्चों क्या लॉजिक बनता है इनका, तो जरा दिमाग लगाओ आप लोग। दिमाग लगाओ बच्चों, देखो मैं W में से अगर 3 घटाऊं,
ठीक है बच्चों, तो मेरे को टी मिलेगा। वी में से अगर मैं 3 घटाऊं तो मेरे को कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, वी में से 3 घटाऊं तो मेरे को एस मिलेगा, है ना जी। उसी हिसाब से मैं टी में से 3 घटाऊंगा तो मेरे को क्यू मिलेगा। ठीक है, एस में से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो मेरे को पी मिलेगा। ठीक है बच्चों, और उसी हिसाब से मैं क्यू में से 3 घटाऊंगा, पी में से 3 घटाऊंगा तो मेरे को एन और एम मिलेगा। देखो बच्चों, अगर ये चीज़ आपको नहीं करनी आती है तो आप क्या कर सकते हो, जो ये जो दे रखे हैं ना अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, तो इनको आप रैंकिंग में चेंज कर लो। जैसे वी का होता है 20 नंबर पे, है ना, इस तरह आप चेंज कर लो। क्योंकि जो नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स होते हैं 15 हो गया, 20 हो गया, इन चीज़ों को दिमाग हमारा जल्दी कैच करता है। इन चीज़ों को हमारा जो दिमाग है वो जल्दी कैच करता है, और जो लॉजिक है वो जल्दी ही आपके क्या है सामने आ जाएगा। फिलहाल जो हमें लॉजिक जो है इस क्वेश्चन का पता लग गया है। अगर मैं एन में से बच्चों 3 घटाऊंगा तो मेरे को कितना मिलेगा, के मिलेगा। ठीक है, एन को मैं 3 नंबर पीछे करूंगा तो के मिलेगा, और एम में से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो मेरे को कितना मिलेगा, मेरे को मिलेगा जे मिलेगा। ठीक है, तो के और जे मेरा जो है यहाँ पे बिल्कुल ही राइट जो है क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आपके आ गया होगा। देखो जी, एक बात मैं बताऊँ कि बच्चों के मन में डाउट होता है कि एसएससी है, बैंक है, काफ़ी मतलब हाई लेवल के एग्ज़ाम जो है पुट करता है, या कोई और किसी भी तरह का देखो डाउट होता है। लेकिन देखो, टू बी ऑनेस्टली बताओ, कोई ज़्यादा हाई लेवल का लग रहा है आपको? कोई ज़्यादा हाई लेवल नहीं है, नॉर्मल ही क्वेश्चन है, जिस तरह पंजाब के एग्ज़ाम आते हैं। अब तो पंजाब के एग्ज़ाम भी देखो जी थोड़े स्टाइलिश आने लग गए हैं, इसी ही तरह के जो है क्वेश्चन आते हैं। और बच्चों, मैंने इससे वीडियो से पहले एक एसएससी पे जो है वीडियो बनाई है। एसएससी के बारे में बच्चों कोई भी किसी भी तरह का डाउट है, ठीक है, कितनी सैलरी देता है, कौन सी पोस्टें होती हैं, कब भर्ती करता है, कौन सी पोस्टें आती हैं, तो वो वीडियो जो है आप प्लीज़ देख लें हैं। क्योंकि पंजाब के बच्चे जो है बहुत ही कम जो है एसएससी के बारे में जानते हैं और इसके लिए अप्लाई करते हैं। वो वीडियो देखने के बाद में आपके मन के अंदर कोई भी जो है डाउट नहीं रहेगा जी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ओड मेन आउट का क्वेश्चन है जी। ओड मेन आउट का है, बोला गया है कि इन विकल्पों में से 4 विकल्प हमें दे रखे, 4 जो है ऑप्शन हमें दे रखे हैं, इनमें से एक जो क्या है अलग है, इनके साथ मेल नहीं खाएगा, वो आपको बताना है। देखो जी, ये क्वेश्चन जो है जिस बच्चे ने तैयारी नहीं भी की ना, चाहे अनपढ़ ही क्यों ना है, वो भी कर देगा। देखो जी क्या लिखा हुआ है, बोट है, कार है, एरोप्लेन है, वाटर है। ठीक है बच्चों, एक जो है इनमें क्या है ऑप्शन मेरे को अलग बताया जा रहा है, और वही मैंने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, वही बताना है कि कौन सा है। तो बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है, नाव देखो जी हमारा एक व्हीकल आ गया, आवाजाही का साधन हमें कह सकते हैं। ठीक है जी, गाड़ी भी आवाजाही का साधन हो गया, हवाई जहाज भी एक आवाजाही का साधन हो गया। लेकिन जल का यहाँ पे क्या रोल बन रहा है, ये तीनों के तीनों जो है आपस में कोई ना कोई वजह से लिंक रखते हैं, लेकिन जल का देखो यहाँ पे कोई भी मेल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या होगा यहाँ पे बच्चों, राइट आंसर होगा जी। अगला देखो, अगला कह रहा है जी, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, ठीक है, उसी की ही टाइप है ये, उसी ही चैप्टर में से एक क्वेश्चन जो है और पूछा गया है। ठीक है, देखो कि 10 को 103 लिखा जाता है, या 10 का कोई 103 के साथ जो है कोई लॉजिक है। इसी तरह 11 का देखो 124 के साथ है। ठीक है, अच्छा अलग जो है इनमें से बताना है कौन सा है। देखो जी, सीधी सी बात ये कि मेरे को इनका लॉजिक जो है नहीं पता। ठीक है, लॉजिक जो है मेरे को नहीं पता, मैं ट्राई करता हूं। तो देखो, दस की अगर मैं बच्चों क्या करता हूं, क्यूब स्केयर करता हूं, तो ये मेरे को मिलता है, कितना मिलता है, 100 मिलता है। 100 में से अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो मेरे को कितना मिलता है, 103 मिलता है ना, 103 ही मिल रहा है मेरे को जी। इसी हिसाब से मैं 11 की करूंगा स्केयर, मेरे को कितना मिला, 121 मिला। 121 के अंदर में बच्चों कितना जोड़ूंगा, 3 जोड़ूंगा तो मेरे को कितना मिल रहा है, 124 मिल रहा है। और 124 जो है मेरे को यहाँ पे दे रखा है। उसी हिसाब से मैं 14 की क्या करूंगा, स्केयर। ठीक है बच्चों, उसी हिसाब से मैं अगर 14 की स्केयर करूं, 14 की स्केयर कितनी होती है बताओ बच्चों, 14 की स्केयर होती है 196। कितनी होती है, 196। 196 के अंदर अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा, 199 मिलेगा, है ना। देखो जी, हमारा जो लॉजिक है ये देखो हूबहू अप्लाई हो रहा है तीनों ही ऑप्शन पे।
ठीक है जी। पीछे देखो जी एक ऑप्शन रह गया। अब हम गैस कर सकते हैं कि ये जो है हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि देखो जी 15 की स्क्वायर बच्चों होती है 225, और जो 225 के अंदर मैं 3 जोड़ूंगा तो मेरे को मिलेगा, कितना मिलेगा, 225 में 200 में कितना जोड़ूंगा, 225 में कितना जोड़ूंगा, 3 जोड़ूंगा। 225 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा 228 मिलेगा मेरे को, तो 228 आ रहा है। इसलिए मेरा ये जो ऑप्शन है वो क्या है, सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही राइट जो है आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से विषम, हाँ जी, फिर दोबारा देखो जी एक तीसरा जो है ओड मेन आउट का जो है तीसरा क्वेश्चन जो है हमें मिल रहा है ना। बिल्कुल ही आसान से होते हैं, हर कोई कर लेता है और इंटरेस्ट भी बहुत बनता है। एनालॉजी हो गया, ओड मैन आउट हो गया, है ना। तो देखिए विषम अक्सर बताना है, इनमें से कोई एक जो है अलग है और वो कौन सा है। तो मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ यहाँ को, इनको सी, एक मिनट, क्या लिखा हो बच्चों, सी ई एफ और एच। देखो जी आपस में क्या है, इनका लॉजिक क्या बनता है वो हमें देखना है। सी के अंदर बच्चों मैं 2 जोड़ूंगा तो मेरे को ई मिलेगा, ई के अंदर मैं एफ एक जोड़ूंगा तो मेरे को एफ मिलेगा, और एफ के अंदर मैं कितने जोड़ूं कि मेरे को एच मिले, तो 2 जोड़ूंगा। देखो जी ये लॉजिक बन रहा है। उसी हिसाब से एम ओ आर पी आर, ठीक है जी, एम के अंदर मैं 2 जोड़ूंगा तो मेरे को ओ मिलेगा, ओ के अंदर मैं 1 जोड़ूंगा तो मेरे को पी मिलेगा, पी के अंदर मैं बच्चों 2 जोड़ूंगा तो मेरे को आर जो है मिलेगा। ठीक है जी। देखो जी ये हमारा लॉजिक है, +2 +1 +2, ठीक है बच्चों। तो ये देखो जी यहाँ पे डी ई जी आई, ठीक है जी। डी के अंदर देखो जी मैं 1 जोड़ूंगा और यहाँ पे मैं 2 जोड़ूंगा, यहाँ पे मैं 2 जोड़ूंगा, ठीक है। हो सकता है हमारा ये जो है राइट आंसर हो। बाकी जो है ये भी हम करके देख लेते हैं। JLNP, इसके अंदर मैं 2 जोड़ूंगा, इसके अंदर मैं 2 जोड़ूंगा और इसके अंदर मैं 2 जोड़ूंगा। ये लॉजिक निकल रहा है। देखो ये क्या गड़बड़ हो गया, देखो बच्चों मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है, इस वाले ऑप्शन में मिस्टेक है। यहाँ पे बच्चों देखो एफ आना था, यहाँ पे क्या आना था, एफ जो है यहाँ पे आना था, क्या आना था, एफ आना था। यहाँ पे देखो तब मैं 2 जोड़ूंगा, ठीक है। और अब देखो जी मेरा यहाँ पे 1 जुड़ेगा, ठीक है बच्चों, 1 मेरा जुड़ेगा। हाँ अब मेरा जो है लॉजिक देखो सही बन रहा है, ये और ये तीनों के तीनों देखो लॉजिक सेम हो रहे हैं और राइट आंसर हमारा बनेगा डी। लेकिन क्या था इस क्वेश्चन के अंदर सी वाले पोर्शन में क्या था, मिस्टेक है एक छोटा सा, ठीक है बच्चों। बाकी हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही सही है जी। आगे है जी, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध सही निरूपण करता है। आपने देखो वेन डायग्राम का नाम सुना होगा, वेन डायग्राम से ही संबंधित जो है क्या है, ये वाला क्वेश्चन है। बोतल, प्लास्टिक और इस्पात, ठीक है जी, इनका जो है इस डायग्राम को देख के आपस में क्या है जी लिंक जो है बिठाना है। देखो जी पहला जो है ऑप्शन आप देखिए, 3 जो है मेरे को डायग्राम जो है दे रखे हैं, 3 सर्कल बना के दे रखे हैं। देखो बोतल, प्लास्टिक और इस्पात, ये हो सकता है। मैं देखो ये बच्चों नहीं हो सकता, पता क्यों नहीं हो सकता, बोतल देखो प्लास्टिक की भी हो सकती है, इस्पात की भी हो सकती है, अलग अलग नहीं हो सकते कि इनका जो है आपस में मेल ही ना हो। नहीं जी ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। बोतल अलग हो सकती है या प्लास्टिक अलग हो सकता है, नहीं जी ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये तीनों आपस में मेल खा सकते हैं, प्लास्टिक और क्या नाम है इसका, प्लास्टिक और इस्पात, नहीं जी इसका भी देखो मेल नहीं हो सकता। हमारा बच्चों ये जो है राइट आंसर होगा। बीच वाला अगर पोर्शन मैं करूँ बोतल है तो ये प्लास्टिक हो जाएगा या इस्पात हो जाएगा, ये प्लास्टिक या इस्पात हो जाएगा, ठीक है। मैंने पहले भी बोला है बच्चों कि बोतल जो है प्लास्टिक की भी हो सकती है और इस्पात की भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी यहाँ पे बिल्कुल ही राइट जो है आंसर हो जाएगा जी। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, हाँ जी मैं आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। क्या लिखा हुआ है, अगर कंक्लूजन का जो है मतलब है इंट्रोडक्शन, तो फेयरवेल का जो है मतलब यहाँ पे किसके साथ होगा ये आपको बताना है। कंक्लूजन निष्कर्ष अब बोलते हैं ना, निष्कर्ष निकालते हैं, तो इसका जो है मतलब है जी प्राकथन के साथ है। तो विदाई का संबंध जो है किसके साथ होगा, इसको ध्यान में रखते हुए हमने क्या करना है, विदाई का जो है मतलब जो है निकालना है। विदाई देखो जी ये चीज़ जो है इसके उल्ट है, कंक्लूजन जो है इंट्रोडक्शन के क्या है जी उल्ट है, और इसी हिसाब से विदाई के उल्ट देखो जी क्या होगा,
विदाई के उल्ट क्या होगा, मिलना हो सकता है, स्वीकृति नहीं हो सकता, अनुमति नहीं हो सकता, अभिवादन हो सकता है। ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन अभिवादन। ठीक है बच्चों जी, ये भी देखो जी उसी का ही एक टाइप है। क्या था उसका नाम चैप्टर का, ऑड मैन आउट हो गया, और एक हो गया जी एनालॉजी। उन्हीं में से जो है ये वाला क्वेश्चन है, कोई खास ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है जी। अब आगे देखो बच्चों जी, फिर उसी में से फिर दोबारा उसी में से जो है एक क्वेश्चन पूछा गया है। बोला जा रहा है देखो इसका जो है संबंध है इसके साथ, ठीक है, तो इसका संबंध जो है वो किसके साथ होगा ये हमें बताना है। देखो दो बिंदु लगे बीच में यहाँ पे, ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि इनका जो है आपस में कोई रोल नहीं है, इसका जो है इसके साथ कोई संबंध होगा, वही जो है हमें बताना है। देखो जी क्या जो है लॉजिक हो सकता है, अगर मैं 14 की स्क्वायर करूं या क्यूब करूं तो भी देखो जी लॉजिक जो मेरा नहीं बनने वाला है ना। अगर मैं 14 की स्क्वायर या क्यूब करूं तो भी देखो लॉजिक नहीं बनेगा। फिर मेरे को एक लगा पता 3 + 5 + अगर मैं 6 करूं तो मेरे को कितना मिलता है, 14 मिलता है। कितना मिलता है, 14 मिलता है। हो सकता है बच्चों हमारा यही लॉजिक जो है राइट हो। उसी हिसाब से 478, 4 + 7 + 8, ठीक है बच्चों, इनको मैं अगर ऐड करूंगा तो ये मेरे को मिलता है 19। कितना मिलता है, 19 मिलता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही जो है राइट आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आपके आ गया होगा। कोई खास ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है, वही क्वेश्चन है जो कि हम करते हैं, ठीक है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी जो है एनालॉजी है, ऑड मैन आउट है, ये शुरू में से अगर किए हैं तो आपको इजीली जो है कर सकते हो जी। आगे देखो जी वही क्वेश्चन उसी तरह का, इसका संबंध है इसके साथ, ठीक है जी। इसका संबंध जो है वो किसके साथ होगा ये हमें बताना है। टी के को देखो जी क्यू जी के साथ संबंध जो है बताया गया है, ठीक है बच्चों। तो देखो मान के चलो आपको यहाँ पे आ रही है प्रॉब्लम इसका आंसर निकालने में। मैंने आपको बोला था तो कि क्या कर लो, आप जो अल्फ़ाबेट हैं इनको नंबर्स में चेंज कर लो। टी आता है हमारा अजोटी, आपको याद होगा बच्चों, अजोटी जो है आपको हमेशा हमेशा याद रखना है। ई 5 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, ई ओ 15 नंबर पे, टी जो है 25 नंबर पे, और वाई जो है मेरा टी जो है मेरा 20 नंबर पे, और वाई जो है मेरा 25 नंबर पे। तो ये बच्चों अजोटी होता है। इसकी हेल्प से आप कोई भी जो है अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का जो है वर्ड जो है उसका जो है रैंक जो है निकाल सकते हो, नंबर निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। टी हमारा है 25 नंबर पे, और के जो है के मेरा आएगा बच्चों 11 नंबर पे, क्यू मेरा आएगा 17 नंबर पे, और जी मेरा आएगा 7 नंबर पे, ठीक है। लॉजिक देखो बच्चों क्या है, टी में से अगर मैं 3 घटाऊं तो मेरे को क्या मिलेगा, क्यू मिलेगा, और के में से अगर मैं क्या घटाऊं 4 घटाऊं तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को जी मिलेगा, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ पे एल पी, ठीक है, एल पी का जो है किसके साथ जो है संबंध होगा वो हमें बताना है। देखो बच्चों एल है मेरा कितने नंबर पे, 12 नंबर पे, ठीक है। बाकी ये जो रैंक है 20 लिखा है मैंने, 11 लिखा है, ये जरूरी नहीं है लिखनी, ये तो सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि हमारा जो दिमाग है नंबर्स को जो है अल्फ़ाबेट की बजाय जल्दी जो है कैच करता है जी। पी आता है बच्चों मेरा 16 नंबर पे, ठीक है। अब 12 में से देखो जी मैं 3 घटाऊंगा तो ये कितना आएगा जी, मेरे पास 9 आएगा, ठीक है बच्चों। और पी में से 16 में से मैं क्या घटाऊंगा, 4 घटाऊंगा तो मेरे पास 12 आएगा। अब आप ही देखो 9 पे कौन सा आता है बच्चों, आप कहोगे आई आता है सर, और 12 पे कौन सा आता है, एल आता है। आई एल जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही जो है राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही जो है क्या है, राइट आंसर बनेगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। और बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की देखो बहुत ज़रूरत होती है। आप लोगों की जो सपोर्ट की देखो काफ़ी ज़रूरत होती है। अगर आप सपोर्ट करते हो ना, अगर आप सपोर्ट करते हो तो हमें क्या है एक उत्साह मिलता है, और हम नया नया कंटेंट जो है आपके सामने लेके आते हैं। जल्द ही एक नई वीडियो भी लेके आएंगे जब आप पसंद करोगे तो, ठीक है ना बच्चों। अगर आप देखो पसंद नहीं कर रहे फिर हमें लगेगा कि फालतू है वीडियो बनाना, तो ठीक है ऐसा ही होगा ना, फिर हमें लगेगा कि वीडियो बनाना फालतू है। इसलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब देखो जरूर करें जी, और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके जी। आपने पेयर फॉर्मेशन का नाम सुना होगा, एक चैप्टर है पेयर फॉर्मेशन, और वैसे अल्फ़ाबेट की भी ये टाइप है। तो बोल रहा है कि वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता जी, ठीक है जी। अक्षर फॉर्मेशन क्या बोला मैंने, अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ये देखो जी हमें एक वर्ड दे रखा है पब्लिकेशन, इनके अक्षरों का यूज़ करके हम नीचे वाले ऑप्शनों में से कौन सा जो है ऑप्शन नहीं बना सकते वो हमें बताना है,
ठीक है बच्चों। पब्लिकेशन हमें दिया हुआ है, पब्लिकेशन। अगर मैं बात करूं लेंथ है हमारे पास पहला नंबर ऑप्शन, एल है यहाँ पे, हाँ जी है, ई है मेरे पास, ई देखो जी, ई तो इसमें नहीं है, ई नहीं है तो बच्चों ये वाला ऑप्शन हम नहीं बना सकते, ठीक है बच्चों। और यही पूछा गया है कि कौन सा नहीं बना सकते, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलो मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूँ। बी देखो जी, बी है इसमें, हाँ जी है, ए है इसमें है, आई है इसमें है, एन है इसमें है, देखो जी मतलब बैन जो है इससे देखो बनाया जा सकता है, पी है इसमें है, ए है इसमें है, आई है, एन है, पेन बनाया जा सकता है इसके अंदर, देखो जी पी है, हाँ पी देखो जी है, यू है, यू भी है, बी भी है, एल है, आई है, सी भी है, पब्लिक भी देखो जी बनाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन लेंट जो है नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही जो है राइट आंसर होगा। आगे देखो बच्चों, आगे हमारे पास आ गया ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जो है, ठीक है, क्या नाम बोलते हैं, खूनी रिश्ता, खून का रिश्ता, है ना। तो देखो जिससे कि आप लोगों को पता है, मैं मेल को शो करता हूँ डब्बे के अंदर, ठीक है, हमने चैप्टर में पिछले वीडियोस में भी करवाया हुआ है, और जो लेडीज़ होती हैं उनको हम सर्कल के अंदर शो करते हैं। अगर ये हस्बैंड वाइफ है तो इनको डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे, और अगर ये हैं ब्रदर सिस्टर है तो सिंगल बॉन्ड लाइन के साथ इनको जोड़ेंगे। तो आप देखें कि राजा जो है रूपम का पिता है, क्या बोला, राजा, 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 राजा को मैं रा लिख देता हूँ, राजा क्या है जी, बंदा है ना, आदमी है, तो इसको हम डब्बे के अंदर बंद करेंगे। राजा जो है रूपम का पिता है, रूपम का पिता है, तो मतलब रूपम इसकी क्या होगी, संतान होगी। रूपम को मैं इस तरह लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। लेकिन हमें ये नहीं पता कि रूपम क्या है, लड़का है या लड़की है। आगे देखो, परंतु रूपम उसका पुत्र नहीं है। अच्छा जी, अब देखो आप ये कह रहा है कि परंतु रूपम जो है उसका पुत्र नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों पुत्री, रूपम जो है लड़की का नाम है जी। आगे ये कह रहा है कि परीक्षा राजा की पत्नी है, परीक्षा, परीक्षा जो है राजा की पत्नी है, यहाँ पे क्या आएगी बच्चों, पत्नी आएगी, जिसका नाम है परीक्षा। परीक्षा को मैं पै लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। देखो जी, ये इसका पिता है तो ये इसकी माता भी तो बनी ना, फिर कॉमन सी बात है, इसकी माता भी बनी। आगे बोला जा रहा है कुणाल जो है परीक्षा का पुत्र है, कुणाल जो है, कुणाल आएगा जो कि परीक्षा का पुत्र है, पुत्र है कौन, कुणाल, का लिख देते हैं इसको, कुणाल, ठीक है जी। कुणाल को मैंने क्या लिख दिया, और पूछा गया है, एक बात और देखो आप, देखो अगर परीक्षा का पुत्र है कुणाल, तो ये देखो जी राजा का भी क्या हो गया, बेटा हो गया ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, और फिर ये दोनों कौन क्या हो गए, भाई बहन हो गए। और यही हमें पूछा गया है, रूपम जो है परीक्षा से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, परीक्षा जो है रूपम के क्या लगती है, ये हमें बताना है। सॉरी, रूपम जो है परीक्षा से, रूपम, ये तो बता ही दिया हमने पहले ही, परीक्षा जो है रूपम की क्या लगती है, पुत्री लगती है बच्चों, क्या लगती है, पुत्री लगती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है परीक्षा, परीक्षा जो है, परीक्षा के रूपम जो है क्या लगती है बच्चों, पुत्री लगती है, ठीक है ना। इजी सा क्वेश्चन था, कोई खास बड़ा लॉजिक नहीं है जी। अगला देखो, डायरेक्शन सेंस से, दिशा और दूरी से संबंधित जो है क्वेश्चन है। पहले आप देख लो कि रीचा जो है पश्चिम की ओर, मैं डायग्राम बना रहा हूं बच्चों, रीचा जो है पश्चिम की ओर, पश्चिम किधर होता है बच्चों, रीचा पश्चिम की ओर, पश्चिम ये रीचा है, यहां से पश्चिम की ओर गई, ये थोड़ा ना इधर बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, थोड़ा अगर बड़ा हुआ तो इसको नीचे कर लेंगे, है ना। रीचा है ये, रीचा जो है पश्चिम की ओर जा रही है, कितनी गई है जी, ये गई है 25, बोला कि 25 गई है। फिर वह दाएं ओर मुड़ती है, दायां ओर किधर होगा जी इसका, इधर मुंह है तो देखो दायां ओर ऊपर होगा, दाएं ओर मुड़ती है, और क्या है 35 चलती है, कितनी चलती है जी 35 चलती है। मतलब देखो जी 35 इसको चलाना है, कितना चलाना है बच्चों 35, ये चली जी 35। अब ध्यान रखना 35 थोड़ा ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, किससे 25 से। फिर क्या है जी दाएं, फिर दोबारा क्या है दाएं मुड़ती है और 40 चलती है। अब देखो जी इसको 40 चलाना है, 40 मान के चलो यहाँ तक हो गया, ये कितना चली 40 चली दाएं ओर मुड़ के। फिर वह दाएं मुड़ती है और 35 चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है, फिर यह दाएं मुड़ के कितना चलती है 35 चलती है। और अब बताना है हमें कि वह अपने आरंभिक बिंदु से, मतलब इस दूरी से कितनी दूरी पे है, क्योंकि ये रीचा जो है अब यहाँ पे आ चुकी है। अब पहली बात तो आप देखो ये भी 35 है और ये भी 35 है, तो ये दूरी क्या है समान है, ठीक है बच्चों। ये दूरी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये है 40, ठीक है। और ये देखो जी यहाँ से लेके ये 25 है, ये दूरी जो है ये हमें निकालनी है।
तो ये हम क्या करेंगे, 40 में से अगर हम 25 घटाएंगे तो ये बाकी जो बची दूरी है ये मेरे पास आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। समझ में आपको आ गया होगा, है ना। आसान क्वेश्चन है बच्चों, समझ में आपके आ गया होगा। 15 जो है, 15 किलोमीटर है तो किलोमीटर लिखेंगे, मीटर है तो मीटर लिखेंगे। 15 किलोमीटर जो है हमारा बिल्कुल ही जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 15 किलोमीटर। जी आगे देखो जी, रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। किसी बोला है एक विशिष्ट कोड भाषा में एयर को BJS, ठीक है, AIR को लिखा जाता है बच्चों BJS लिखा जाता है, ठीक है। और DUB को किस प्रकार लिखा जाएगा, DU और B को किस प्रकार जो है लिखा जाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, देखो कोई लेवल नहीं है, ये कोई ज़बरदस्त लेवल नहीं है SSC का, बिल्कुल ही जो है आसान से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। आप देख रहे हो बच्चों कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जो है आप देख रहे हो। अब देखो जी, AIR को BJS लिखा जाता है, A आता है मेरा 1 नंबर पे, ठीक है। इसको मैं B बनाने के लिए बच्चों 1 जोड़ूंगा, ठीक है। I के बाद देखो J आता है, तो इसको भी मैं J बनाने के लिए 1 जोड़ूंगा। R के बाद देखो S आता है, इस R को मैं S बनाने के लिए 1 जोड़ूंगा। देखो जी ये मैंने लॉजिक निकाला है ये वाला, ठीक है। उसी हिसाब से अगर मैं D में 1 जोड़ूंगा तो मेरे को E मिलता है, U में मैं अगर 1 जोड़ूंगा तो मेरे को V मिलेगा, और B के अंदर मैं 1 जोड़ूंगा तो मेरे को C मिलेगा। E, V और C जो है मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ कोडिंग डिकोडिंग का ये आपको समझ में आ गया होगा। जी बिल्कुल आसान है। जी आगे देखिए, फिर देखो जी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है कि एक भाषा में SIT को क्या बोला है, SIT को क्या लिखा जाता है, 46 लिखा जाता है, ठीक है बच्चों। फिर कहता GOT को लिखा जाता है 40 लिखा जाता है, ठीक है बच्चों। ये देखो लिख रखा है इसने, और इसी भाषा के अंदर हमने बताना है B, E और D को किस तरह लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। देखो जी क्या लॉजिक हो सकता है मुझे भी नहीं पता, तो मैं क्या क्या करता हूँ, इनको कोडिंग में चेंज कर लेता हूँ। S बच्चों S मेरा आता है 19 नंबर पे, I मेरा आता है 9 नंबर पे, और T मेरा आता है 20 नंबर पे। अगर मैं इनका करूँ जोड़, इनका अगर मैं बच्चों जोड़ करूँ तो 19 और 9 हो गया जी 28, 28 ओहो 28 नहीं होगा, 19 पर ही आएगा ना ये, हाँ 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 सही है। 28 और ये 20 हो गया, कितना हो गया, 48 हो गया, 48 हो गया बच्चों। लेकिन हमारा तो यहाँ पे आ रहा है जी 46, तो 48 के अंदर मैं 2 घटाऊंगा तो देखो मेरे को कितना मिलता है, 46 मिलता है, ठीक है, जो कि इसने SIT को लिख रखा है। देखो बच्चों ये लॉजिक हमारा हो सकता है सही हो, और हो सकता है हमारा यही लॉजिक क्या हो, गलत भी हो। तो देखो जी को हम क्या लिखते हैं, अल्फ़ाबेट में 7 लिखते हैं। G 7 नंबर पे आता है। O मेरा कितने नंबर पे आता है बच्चों, O मेरा आपको पता है 15 नंबर पे आता है अजोटी के अंदर, है ना। O मेरा 15 नंबर में आता है, और T मेरा आता है बच्चों 20 नंबर पे। इनका हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, इनका हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो ये हो गया बच्चों 15 और 7 कितना हो गया, 15 और 7 हो गया 22, 22 और 20 हो गया बच्चों 42, 42 हो गया। 42 से अंदर मैं 2 घटाऊंगा तो मेरे को कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। 40 देखो हूबहू यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब देखो जी बच्चों, जो हमने लॉजिक निकाला था वो क्या था, बिल्कुल सही निकला है, ठीक है बच्चों। B देखो, B आता है मेरा कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। E आता है बच्चों मेरा 5 नंबर पे, और D मेरा आता है D मेरा आता है 4 नंबर पे। इनका मैं करूंगा जोड़ और उसमें से 2 घटाऊंगा, फिर मेरा क्या है जी राइट आंसर आएगा, बिल्कुल कितना आएगा, 9 आएगा। ऑप्शन नंबर B जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कोई देखो बड़ा लॉजिक नहीं है, इस तरह के ही क्वेश्चन जो है अगर आप कोडिंग खोल के देखेंगे वो पहले ही पेज पे जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। जी आगे देखो जी, हाँ आगे देखो जी, मैथमेटिकल से संबंधित जो है क्वेश्चन आ गया है, ठीक है जी। मैथ के जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। बोला है हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 444 आर देयर, 444 के कितने जो है धनात्मक गुणनखंड है, ये हमें बताने हैं। देखो जी 444, ठीक है जी, अगर इसका हम एलसीएम वगैरह लें, ठीक है, तो ये हमें मिलेगा, इसके पेयर मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 37, ठीक है बच्चों, ये मिलेगा। आप करके देख लेना। 444 का हमें क्या है एलसीएम वगैरह ये मिलेगा। 2 देखो 2 बार है तो मैं 2 लगा सकता हूँ, और 3 देखो जी 3 कितनी बार है, 3 एक बार ही है, 3 एक बार है, तो बच्चों 3 की पावर 1 लगाऊंगा, और 37 की पावर मैं भी कितना लगाऊंगा, 1 जो है लगाऊंगा,
ठीक है बच्चों। अब देखो जी, धनात्मक गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, पावर लेते हैं। पावर आ गई मेरे पास 2 गुणा 1 गुणा 1, लेकिन देखो जी इसको भी हम क्या करते हैं, डबल करते हैं। ठीक है, धनात्मक गुणनखंड निकालने के लिए एक लॉजिक होता है, कंसेप्ट होता है, इन दिस सिचुएशन नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है जी, नंबर ऑफ फैक्टर हमने निकाल लिए, फैक्टर निकाल लिए। अब नंबर ऑफ फैक्टर को क्या करेंगे, डबल करेंगे। डबल भी नहीं करना, एक ज़्यादा करना है। ठीक है, डबल नहीं करना हमने। 2 का बनेगा 3 और 1 का बनेगा 2 और यहाँ पे 1 का बनेगा 2 और ये हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 और गुणा 3 करेंगे 12। कितना आएगा बच्चों, 12 नंबर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही जो है क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में ये वाला क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक है जी। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए जी। अगला है जी, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन। ठीक है, ये एक जो है हमको दे रखा है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है जी। 631 गुणा 632 गुणा 633 को अगर मैं क्या करूं, अगर मैं 5 से जो है डिवाइड करूं, विभाजित करूं, तो करने पर मेरे को शेषफल जो है कितना मिलेगा, ये मैंने बताना है। देखो जी, पहले हम क्या करेंगे, इन सभी को 5-5 से कर लेंगे भाग। इसको मैंने भाग किया कितने से, 5 से मैंने भाग किया, तो ये मेरे को आया जी, बाकी बचा इसके अंदर 1। जो चीज़ बाकी बचेगी वो मैं लिख लेता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आपको करना क्या है, पिछले जो 2 अंक है ना उसको क्या कर लेना है, 5 से डिवाइड कर लेना है। इसमें भी क्या कर लेना है, 5 से डिवाइड, और इसमें भी 5 से डिवाइड, पिछले 2 अंकों को। और इधर मैंने किया 5 से डिवाइड इसको, 632 को, ये मेरे को मिलेगा कितना, 2 मिलेगा। 633 में करूंगा, बाकी कितना मिलेगा मेरे को, 3 मिलेगा। ये देखो आंसर नहीं है, विभाजित करने पर शेषफल क्या मिलेगा, बाकी क्या मिलेगा, ये हमको निकालना है। देखो जी, ये चीज़ मेरे को मिलेगी, गुणा करके आपको इसको क्या कर देना है, 5 से भाग कर देना है। तो ये मेरे को मिलेगा, कितना मिलेगा, 2 गुणा 3 कितना हो गया, 6, 6 गुणा 1 कितना हो गया, 6। 6 बटा को अगर मैं 5 से भाग करूं तो आप सभी को पता है ये 1 पे जाएगा, और 1 ही बच्चों क्या है जी मेरा बाकी आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बच्चों हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही जो क्या है जी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम में इस तरह के क्वेश्चन जो है आप लोगों को देखने को मिलते हैं जी। अगला देखिए, हाँ जी, क्या है जी, हाँ, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है जी, बिल्कुल ही आसान सा। कहता ए किसी काम को या किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। ठीक है जी, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, तो उसने 6 दिन जो है काम किया और बाकी का काम जो है बी ने 48 दिन में पूरा किया। तो बी अगर इस काम को अकेला करेगा तो कितने दिनों में पूरा कर देगा, ये हमें बताना है। देखो जी, ए जो है वो कितना काम किया, ठीक है जी, ये हम निकाल लेते हैं पहले तो। देखो जी, उसने 6 दिन काम किया, ठीक है, और वो 30 दिनों में देखो कर सकता था। ऐसा ही करेंगे फिर हम, उसने कितना काम कर दिया ये हम निकाल रहे हैं। बाकी देखो और भी तरीकों से अगर आपने किसी ने किया होगा तो वो भी कर सकते हो, लेकिन तरीका इसका एक ही होता है फिलहाल। ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, 6 दिन उसने काम किया, तो उसने किया है जी 1/5 काम किया है पूरे काम का। ठीक है जी, कितना काम किया है जी, 1/5 किया बच्चों। तो बाकी काम कितना रह गया, बाकी पीछे जो है काम कितना रह गया, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1 माइनस 1/5 करेंगे, क्योंकि 1/5 जो है हमने निकाला था। सिंपल सी बात है, 4/5 देखो जी बाकी आ गया हमारे पास। ठीक है जी, अब ये बाकी काम करेगा कौन, बाकी काम करेगा जी बी। कितना करेगा जी, 4/5 काम, 4/5 काम करेगा कौन, बी। ठीक है बच्चों, और बी के बारे में हमने पढ़ा है कि बी 48 दिनों में जो है काम पूरा करता है। 48 दिनों में जो है देखो काम जो है पूरा करता है। ठीक है, तो फिर ये काम जो है कितने दिनों में करेगा, जो ये 4/5 है, इधर आके क्या बन जाएगा जी, 5/4 बन जाएगा, गुणा 5/4। ठीक है, 4 जो है 48 को काटेगा कितनी बारी, 12 बारी, 12 पंजे बच्चे हो गया कितना, 60। 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60, और 60 ही जो है हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल ही जो है राइट आंसर आ जाएगा। बी जो है अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, 60 दिनों में पूरा करेगा। कितने दिनों में करेगा बच्चों, कितने दिनों में करेगा, 60 दिनों में ये काम जो है इस काम को पूरा करेगा जी। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा जी। अगला देखो जी, अगला बोला गया है 3 नल ABC। ठीक है, 3 नल है जी, 3 टूटियां हैं जो भी हैं, ABC किसी टंकी को 50, 60 और 75 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो सब नल जो है टंकी को भरने में कितना जो है समय लगेगा। ठीक है, ये हमें बताना है। देखो जी, कितना है जी, ABC 3 नल है ABC, 50, 60, 50,
60 और 75 घंटे में देखो जी भर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इनका देखो जी अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास देखो जी क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। एलसीएम आ गया मेरे पास 300, तो मेरे पास देखो क्या आ गया बच्चों, टोटल इनका मेरे को वर्क आ गया इनका। ठीक है जी, टोटल मेरे पास क्या आ गया जी, इनका वर्क आ गया। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें तो ये बोल रहे हैं कि सभी नल जो है खोल दिए जाए, है ना, तीनों नल जो है खोल दिए जाए, तो इस टंकी को कितने टाइम में भर देंगे। पहली बात तो हम कैसे भी कर सकते हैं, देखो अकेले अकेले से भरवा लेते हैं। अगर मैं करूं 300/50 करूं तो ये मेरे को कितना मिलेगा, ये मिलेगा बच्चों मेरे को 6। अगर मैं 300/6 करूं, सॉरी 60 करूं तो ये मेरे को मिलेगा 5। और अगर मैं 300/75 करूं तो ये मिलेगा मेरे को बच्चों 4। ठीक है बच्चों, तो ये देखो अब घंटे ही है, ये टाइम है 6, 5 और 4। ठीक है, 6 + 5 + 4 कितना हो जाएगा, 15 घंटे हो गया। कितना हो गया जी, 15 हो गया। लेकिन अभी ये टाइम नहीं आया। ठीक है, टाइम तो हमें निकालना है। ये है टोटल वर्क, और ये देखो जी 15 घंटे का वगैरह जो भी है टाइम लेते हैं। तीनों को देखो साथ में काम करवाते हैं। तीनों को अगर मैं साथ में काम कराऊंगा, 300 बटा करूंगा जी मैं 15, तो ये मेरे पास आएगा बच्चों 20। कितना आएगा, 20 आएगा। और 20 घंटों का देखो ये टाइम लेंगे, कितना टाइम लेंगे, 20 घंटों का। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल ही जो बच्चों है राइट जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन है हमारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से संबंधित क्वेश्चन है बच्चों अगला, कि एक समचतुर्भुज के 2 विकर्णों की लंबाई जो है कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर जो है दे रखी है। समचतुर्भुज की भुजा में क्या है। ठीक है जी, सेंटीमीटर में बतानी है क्या है। ठीक है, दोबारा देख लो, समचतुर्भुज बनाते हैं पहले। तो ये देखो ये बना दिया, थोड़ा टेढ़ा है, लग रहा है टेढ़ा, लग रहा है, नहीं लग रहा, फिर दोबारा बनाते हैं। टेढ़ा है ये, टेढ़ा हम मेरे हिसाब से टेढ़ा है, लेकिन आपके हिसाब से टेढ़ा नहीं है, तो टेढ़ा अब लगेगा टेढ़ा। अब भी नहीं लग रहा, अब तो लगना चाहिए। चलो मान लो कि आप ये टेढ़ा है। ठीक है जी, तो देखो विकर्ण की बात कर रहा है ये। ठीक है जी, रहोम्स की बात कर रहा है। विकर्ण हम डाल देते हैं, ऐसे होता है विकर्ण 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 जी। लाइन टेढ़ी हो रही है थोड़ी सी, ये है बच्चों विकर्ण। विकर्ण की बात कर रहा है, और विकर्ण कह रहा है कि एक 6 है और एक 8 है। देखो भी जब भी विकर्ण बोले तो हमें क्या लेना होता है, इसका हाफ लेना होता है। 6 को हम लेंगे, कितना लेंगे, 3 लेंगे। ठीक है, इस लाइन की बात की है हमने इसकी, और इस लाइन को हम 8 बोला है तो कितना लेंगे, 4 लेंगे। ठीक है जी, समचतुर्भुज की भुजा जो है कितनी है ये हमने बतानी है। देखो जी समचतुर्भुज की भुजा कितनी है, ये भुजा 3 हो गई, ये 4 हो गई, तो ये कितनी होगी, ये 5 होगी। बाय आप फार्मूला भी निकाल सकते हो, और वैसे भी आपको पता ही होगा बच्चों ये कितनी होती है, ये 5 होगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो कुछ भी देखो इसमें नहीं करना पड़ा। ठीक है, कोई फार्मूला, हाँ फार्मूला तो देखो जी हमें याद होना चाहिए, बाकी इसमें देखो हमें कुछ नहीं करना पड़ा। विदाउट जो है फार्मूला आप कर सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो। जी अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है कितना दे रखा है। अंकित मूल्य होता है जो मार्केट प्राइस जो बोल देते हैं ना, मार्केट प्राइस जो देखो देखा है 900 रुपये दे रखा है, और ग्राहक ने इसको 630 में देता है। अच्छा, ग्राहक इसके लिए, अच्छा देखो जी बेची कितने की जाती है, 630 की जाती है, तो छूट जो है कितने % दी गई है। तो देखो जी 930 जो है प्राइस दे रखा है, और बिकी ये कितने की है, 630 की बिकी है। तो अंतर कितने का आ रहा है बच्चों, ये अंतर आ रहा है हमारे पास 270 का अंतर आ रहा है। 270 का अंतर आ रहा है, तो हमें क्या है, छूट निकालनी है, डिस्काउंट जो है निकालना है। डिस्काउंट किस पे होगा बच्चों, मार्केट प्राइस पे ही होगा, जो कि हमें दे रखा है 900, तो बटा में हम लगाएंगे कितना, 900 लगाएंगे, और परसेंट निकालने के लिए बच्चों करेंगे 100 से गुणा। 2 जीरो से देखो 2 जीरो कैंसिल हो गए, 9 30 27 होता है, पीछे लगी एक जीरो। ठीक है बच्चों, 30% देखो जी क्या है, छूट मिलती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे बिल्कुल ही जो क्या है राइट आंसर हो जाएगा जी। देखो बिल्कुल ही, अगर मैं बोलूँ कि जो होते ना सी या डी ग्रेड के एग्जाम होते हैं, उसी तरह के जो है क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहे हैं। और देखो ये मैंने कोई पीडीएफ मैंने नहीं बनाई है, ये पीडीएफ जो है एग्जाम के अंदर ये पेपर आया हुआ है उसी की है पीडीएफ। आगे देखो जी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आप सभी का फेवरेट सब्जेक्ट जी। तो देखो जी क्या है, कहता पी क्यू है जी 1:5।
क्यू आर है जी हमारे पास कितना है 3:2 है। ठीक है, तो हमको जो है इसकी वैल्यू बतानी है P प्लस क्यू रेशो क्यू प्लस आर की जो है हमें बतानी है। देखो जी P रेशो क्यू कितना है 1:5 है। क्यू अनुपात 5 कितना होगा, तो ये दे रखा है जी कितना है क्यू अनुपात आर है जी हमारा 3:2। ठीक है जी, अब देखो जी यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, तो इसको हम देखो जी निकाल लेते हैं। निकालते कैसे हैं मैंने इनको बताया हुआ है, पी क्यू और आर लिखेंगे, रेशो रेशो पी के नीचे पी, क्यू के नीचे क्यू, क्यू के नीचे क्यू, आर के नीचे आर। जो खाली जगह बची है ना, ये वाला 5 हम इधर लेके आएंगे और यहाँ पे 3 लेके आएंगे ये वाला। ठीक है बच्चों, ऐसे बताया हुआ है। बाकी की हम कर देंगे गुना, 5 गुना 3 किया 15 आ गया, और 3 गुना 1 किया जी 3 आ गया। ठीक है, कितना आ गया जी पी हमारे पास आ गया 3, क्यू आ गया 15 और 10 आ गया हमारे पास आर। अब जो इक्वेशन हमें दे रखी है पी प्लस क्यू रेशो क्यू प्लस आर, इसके अंदर हम पुट करेंगे तो पी कितना है बच्चों, पी है 3, क्यू है 15। ठीक है, और रेशो में है जी क्यू कितना है, क्यू है जी कितना 15 और आर कितना है 10 है जी। तो ये हो गया हमारे पास 18 और ये हो गया हमारे पास 25। ये देखो कट नहीं सकता, इसलिए 18:25 ही हमारा क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो जी कितना आसान क्वेश्चन था, काफ़ी आसान जो है क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही जो क्या है राइट आंसर हो जाएगा जी। इसी हिसाब से देखो जी अगला क्वेश्चन है जी, यदि पी का मतलब क्या होता है बच्चों, का क्या मतलब होता है गुणा, सभी को पता है। पी का 3/5 जो है क्यू का बराबर है किसके, क्यू का 4/5 के बराबर है। तो पी अनुपात क्यू कितना होगा, ये हमें क्या है फाइंड आउट करना है। देखो जी जब बराबर में हो, इधर 5 है तो इधर 5 है, ये हम काट सकते हैं। ये मैंने क्लासेस में बच्चों आपको करवाया हुआ है कैलकुलेशन जो है फास्ट करने के लिए। ठीक है, तरीका देखो और भी है। अब देखो जी क्या बचा, इधर जो क्यू के बराबर है वो क्यू है, क्यू आ गया जी मेरे पास कितना आ गया 3 आ गया, और जो पी के बराबर है वो क्या है पी है। पी अनुपात मेरे पास आ गया क्यू 4:3 आ गया, 4:3 ही आएगा बच्चों, बस यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आपको आ रहा होगा, किसी भी तरह का डाउट आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए जी। ये क्वेश्चन बच्चों आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। देखो जी एवरेज का क्वेश्चन है जी, औसत का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला, 40 संख्याओं का औसत जो है दे रखा है 50 और अन्य 60 संख्याओं का औसत जो है 70 हो, तो सभी संख्याओं का औसत हमें निकालना है। देखो जी एवरेज का फार्मूला औसत किसके बराबर होता है, संख्याओं का जोड़, मतलब मैं योग लिख सकता हूँ यहाँ पे, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की गिनती, संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला, यही हमने क्या करना है पुट करना है। ठीक है जी, तो दे क्या रखा है हमें 40 संख्याओं का औसत, मतलब ये संख्या दे रखी है कितनी है 40 है, और ये हमें औसत दे रखा है जो कि हमें 50 दे रखा है। अगर मैं इस 40 को इधर लेके आऊँगा तो ये होगा बच्चों 50 गुणा 40, कितना होगा बच्चों 50 गुणा 40 होगा, और ये मेरे पास संख्याओं का योग आ जाएगा, कितना आ जाएगा, संख्याओं का योग आ गया मेरे पास कितना 2000, योग आ गया मेरे पास 2000 आ गया। और आगे भी सेम ही चीज़ दे रखी है कि 60 संख्याओं का औसत जो है वो 70 है, तो 60 संख्याओं का मेरे पास योग आ गया, कितना आ गया 4200 आ गया, कितना आ गया बच्चों 4200 आ गया। ठीक है, तो सभी संख्याओं का औसत जो है वो हमें निकालना है। तो सभी संख्याएं कितनी होगी, इनका हम करेंगे जोड़, 0 0 2 और 6, सभी संख्याएं हमारे पास आ गई, कितनी आ गई 6200, कितनी आ गई 6200 आ गई। ठीक है, योग की अगर बात करें तो बच्चों कितना आ गया, देखो अब ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, सभी संख्याओं का औसत निकालना है। औसत का फार्मूला किसके होता है, योग बटा संख्या। योग है जी हमारा आ गया 6200, और संख्याएं कितनी है, संख्याएं है जी 40 और ये है जी 60, 40 और 60 कितना हो गया बच्चों 100 हो गया। 100 से करेंगे भाग तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, पीछे कितना बचा 62, 62 पीछे बचा 62। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखो जी बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई दिमाग खर्चने वाली बात नहीं है। अगर एक भी बार अब देखोगे आप तो भी आपको इजीली जो है क्या है समझ में आ जाएगा जी। अगला देखो जी इसी के साथ मेल खाता हुआ क्वेश्चन है जी, काफ़ी बार मैंने करवाया भी है। 8 वस्तुओं का क्रय प्राइस, ठीक है जी, सेलिंग अपने कॉस्ट प्राइस दे रखा है, 8 चीज़ों का कॉस्ट प्राइस कितना है जी, ये बोल रहा है कि 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, अच्छा 6 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ये बात बोल रहा है। तो लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, क्या होगा। ठीक है बच्चों, जब भी हमको इन दिस सिचुएशन मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं, उल्टा पुल्टा करके निकाल सकते हैं। देखो जी यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, जो सेलिंग प्राइस के सामने है वो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस के सामने कितना है
6 है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है। और सॉरी CP कॉस्ट प्राइस के सामने जो है, और सेलिंग प्राइस के जो सामने है कि वो कितना है, 8 है। ठीक है, कितना है जी, 8 है। ये हमारा कितना हो जाएगा जी, ये हमारा हो जाएगा 8, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 8। ठीक है बच्चों, इतनी जो बात है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो जी ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि लाभ प्रतिशत निकालना है। अगर मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस जो है घटाऊंगा तो मेरे को कितना मिलेगा, 8 में से 6 गया, ये आ गया जी 2, कितना मिला, 2 मिला। 2 रुपये का देखो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, हो किस पे रहा है वो आपको पता ही है बच्चों, हमेशा और हमेशा कितने पे होता है, 6 पे होता है। 6 जो कि मेरे को दे रखा है कॉस्ट प्राइस पे होता है। और परसेंट का निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, गुणा 100 करूंगा। ये गया 1 पे, ये गया 3 पे। 100/3 को मैं अगर डिवाइड करूंगा तो आप सभी को पता है 33.33% जो है मेरा बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों हमारा बिल्कुल ही जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जी। अगला देखो जी, एक वस्तु को 5% हानि के बदले 10% जो है लाभ पर बेचने पर एक व्यक्ति को 75 रुपये जो है अधिक प्राप्त होते हैं। 75 रुपये देखो अधिक मिलते हैं। ठीक है जी, 75 रुपये देखो जी अधिक मिलते हैं, अधिक मिलते हैं। तो यहां पे भी क्या करेंगे, हानि है और ये लाभ है, इसका भी हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। मतलब जो 15% की जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, 75 है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है हमें निकालना है। वस्तु का जो है कॉस्ट प्राइस जो है हमें निकालना है। तो अब आप ही देखो ये कितना है जी, 15/100 है। ये इधर जाएगा 15/100, ये हो जाएगा जी 100/15 हो जाएगा। 15 5 75 होता है, 5 पे जाएगा जी। ठीक है, कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा। 5 गुणा 100 करेंगे, 500। बस यही बच्चों हमारा क्या है, बिल्कुल ही जो है राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई खास बड़ा देखो जी इसमें लॉजिक नहीं था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक वस्तु को 5% हानि के बदले 10% जो है क्या है, लाभ पे बेचने पर एक व्यक्ति को 75 अधिक मिलते हैं रुपए। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमने निकालना है, कितना होगा, कॉस्ट प्राइस जो है हमें पता करना था। तो बस बात थी सिर्फ और सिर्फ समझने की। जो एक्चुअली 75 जो दे रखा है ना, 75 रुपये अधिक मिलते हैं, वो क्या है जी, 5% हानि और क्या है 5% लाभ का क्या है, जोड़ है। ठीक है जी, वो हमने जोड़ किया और बस हमारे पास क्या आ गया जी, आंसर आ गया जी। अगला देखो जी, अगला है जी बहुत ही आसान क्वेश्चन, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन जो है पहले ही चैप्टर का, मैथ का अगर पहले चैप्टर की बात करें तो उसका ये क्वेश्चन है कि किसी संख्या मान लेता हूँ x है, x का 45%, x के 45% में से अगर मैं 30 घटाऊं तो मेरे को परिणाम जो है मतलब रिजल्ट मिलता है 150 मिलता है। ठीक है जी, तो संख्या का मान हमें निकालना है, मतलब कि x की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है। ये देखो जी 30 माइनस का है, इधर गया जी, ये हो गया प्लस का। 150 और 30 जुड़े कितना हो गया, 180 हो गया। 180 हो गया बच्चों, और ये 45 बटा कितना है, 100 है। इधर आके बन जाएगा ये 100/45 बन जाएगा। ठीक है, जैसे मर्जी आप कर सकते हो, छोटा कर लो, इसको छोटा करने की जरूरत है, जैसे मर्जी कर लो आप। तो 45 चौके कितना होता है, 180 होता है। 4 पे गया तो 4 गुणा 100 करेंगे, ये हमारे पास आ गया 400। तो संख्या का मान निकालना था बच्चों, 400 जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही जो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जी। फिर दोबारा वैसा ही क्वेश्चन, उससे भी आसान क्वेश्चन है जी। किसी संख्या मैंने मानी x है, का मतलब गुणा होता है 1/3, मतलब 1/3 कितना है जी, 35 है। कितना है, 35 है। अब मैं 3 को इधर लेके जाऊंगा तो 35 गुणा 3 कितना हो गया बच्चों, 105। कितना हो गया, 105 हो गया। और इसी संख्या का मतलब किसका, ये संख्या हमने निकाल ली, 105 का 64%, कितना 64% हमें निकालना है, कितना होगा, ये आ गया जी 20 और ये आ गया जी 21। ठीक है जी, 5 के पहाड़े पे काटा, इसको 2 के पहाड़े में काट लेते हैं। अच्छा फिर भी कट सकता है ये, कितनी बारी, हाँ ठीक है बच्चों। हाँ तो अब देखो जी 16 गुणा 21 करेंगे, 16 गुणा 21 करेंगे और हमें भाग देना है 5 से, तो हमें कितना मिलेगा ये हमें निकालना है। तो ये बच्चा हमें मिलेगा 67.2। ठीक है, कितना मिलेगा, 67.2 मिलेगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए नंबर जो है ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। ठीक है बच्चों, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है या सिंप्लीफिकेशन का होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको देखते ही जो है इसका आंसर मिल जाएगा। देख रहे हो एसएससी के अंदर किस तरह के जो है क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहे हैं जी। फिर देखो जी आगे हमारे पास जो है आगे है क्वेश्चन, एक व्यक्ति बिंदु ए से बी जाता है तथा वापस आता है। बिंदु ए है और ये है बिंदु बी,
वापस जाता है और वापस देखो जी आता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। औसत स्पीड की बात कर रहे हैं, औसत स्पीड दे रखी है बच्चों 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ए से बी जाने में उसकी गति 24 किलोमीटर घंटा है, तो बी से ए तक वापस आने में उसका जो है व्यक्ति का जो गति है वो निकालना है। देखो एक साइड की हमें स्पीड दे रखी है, पहले तो ऑल ओवर औसत दे रखी है, औसत जो है औसत स्पीड दे रखी है कितनी है 30 किलोमीटर है, और एक साइड जाने की स्पीड दे रखी है 24 है। तो दूसरी पूछ रहा है, देखो जी जब भी हमें औसत पूछा जाए, एवरेज जो है पूछा जाए, तो हमने एक फार्मूला लगाना है 2xy बटा x प्लस वाई। ठीक है, इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, अगर हमें 30 मिलेगा वही ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इस फार्मूले के अंदर वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ। x कितना है मेरा, x है जी मेरा 24, जो कि इन्होंने एक साइड की जो है दूरी दे रखी है, और वो देखो y मेरे को नहीं पता, y मेरे को नहीं पता, x कितना है 24 है। तो y की जगह अगर एक बार मैं लेता हूँ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर अगर मैं बी लेता हूँ, y की जगह पुट करता हूँ, तो अगर मेरे को 30 मिल गया, ठीक है 30 जो है मेरे को मिल गया, तो मेरा ये वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल ही क्या होगा, राइट होगा। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। हाँ ये ना यहाँ पे प्लस का निशान आएगा, गलती से ये प्लस का, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस का निशान लगाया जी। अब आप देखिए जरा नीचे कितना हो गया, जोड़ करने पे ये आ गया जी मेरे को 64। ठीक है, ऊपर कितना है 2 गुणा 24 गुणा 40 जी। अब 2 जो है इसको काटेगा, कितनी बारी काटेगा, 32 बार काटेगा, 32 का हाफ किया, इसका हाफ किया, ठीक है जी, 4 तिये 12, और ये हो गया जी मेरा 4 चौके 16, 4 जो है ये 40 को काटेगा 10 बारी, 10 गुणा हम कितना करेंगे 3 करेंगे, तो 30 मेरे पास आ रहा है। और 30 ही जो क्या है इन्होंने दे रखा है, 30 देखो जी इन्होंने दे रखा है गति है, औसत गति है, इसका मतलब क्या है 40 जो है हमारा परफेक्ट बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी जो ये फार्मूला है ये बहुत ही खास है, ट्रिक आप इसको एज ए ट्रिक जो है यूज़ कर सकते हो। 2xy बटा x प्लस वाई एवरेज निकालने के लिए, जब भी हमें दूरी दी हो, ठीक है जी, ए से बी जाने में इतना टाइम लगता है या बी से ए आने में ये टाइम लगता है, वो लगता है, तो इसी को आपने क्या करना है, अप्लाई जो है करना है जी। अगला देखिए, हाँ जी आगे है हमारे पास बच्चों इंग्लिश के क्वेश्चन। इंग्लिश के क्वेश्चन है जी, ओवर द ईयर्स आवर ट्रेनर्स डिड हेल्प द स्टूडेंट टू क्लियर द लैंग्वेज टेस्ट फॉर वेरियस कंट्रीज, नो एरर। अगर देखो कोई एरर नहीं है तो हम डी नंबर ऑप्शन लगाएंगे, सिंपल सी बात है। अगर आप देखो कि देखो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, यही होता है, यही होता है। तो पास्ट इंडेफिनेट में डिड नहीं आता, बात यहाँ पे हो रही है पास्ट इंडेफिनेट की, इसमें बच्चों क्या नहीं आता, डिड का जो है यूज नहीं आता, उचित नहीं है। ठीक है, डिड नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर हमारे बी में क्या है बच्चों, फॉल्ट है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है बच्चों, क्या है, फॉल्ट है। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। एरर जो है हमें बताना है, सॉरी मैं बताना भूल गया, एरर क्या बताना है, स्पॉटिंग एरर है। 4 जो है पार्ट होते हैं, ये 1 हो गया, 2 नंबर पोर्शन हो गया, 3 नंबर हो गया और ये 4 नंबर पोर्शन हो गया। आपको यहाँ पे बताना है कि किसी भी तरह का देखो एरर हो सकता है इंग्लिश के पोर्शन में। ठीक है, तो इस सेंटेंस को आपको पूरा पढ़ के ध्यान से और बताना है, सब्जेक्ट में एरर है, ऑब्जेक्ट में है, वर्ब में है या किसी और तरह का है। ठीक है जी, तो मैं आपको बता दूं पास्ट इंडेफिनेट में डिड का जो है यूज नहीं होता। सेंस की अगर बात करें तो इसमें निकल रहा है पास्ट इंडेफिनेट टेंस। ठीक है, और डिड का यूज जो है यहाँ पे नहीं होता, इसलिए मैं बोलूंगा कि पार्ट बी में एरर है। तो क्या लगाऊंगा मैं, 2 नंबर पार्ट में जो है एरर है। ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी क्लासेस होती है टीचमेंट ऐप पर होती है। एक मिनट, पेन देखो छोटा हो गया, ये पेन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जी। बच्चे क्लासेस जो है वो किस ऐप पे होती हैं, टीचमेंट ऐप पर होती हैं। ठीक है, टीचमेंट ऐप पर जो है हमारी क्लासेस होती है लाइव और रिकॉर्ड। डिटेल के लिए आप जो है फ़ोन कर सकते हैं 9569308202 जी। क्लास की अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जी, ये भी इसमें भी क्या है, एरर जो है फाइंड आउट करना है। सेंटेंस हमें दे रखा है, द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन दिस इलेक्ट्रॉनिक मैसेज एंड एनी अटैचमेंट्स टू दिस मैसेज is intended for the exclusive use of this recipient। तो देखो
कहाँ पे जो है इसमें एरर है। एरर बच्चों मैं बता दूं आपको, देखो सेंटेंस जो है वो चल रहा है पास्ट के अंदर, पास्ट में चल रहा है तो सारा फिर पास्ट में आएगा। इसका जो है यहाँ पर प्रयोग जो है अनुचित माना गया है, ठीक है बच्चों। इस जो है यहाँ पर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, एरर है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जी आगे देखते हैं बच्चों, आगे दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। इट वाज आई डैश शाह राजेश इन द प्ले ग्राउंड बिफोर स्कूल। इट वाज आई, तो देखो जी रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होता है, हु। रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ हु यूज होता है, और ऑब्जेक्ट के साथ, और बात करें ऑब्जेक्ट की तो ऑब्जेक्ट के साथ बच्चे आएगा वूम आएगा। क्या आएगा, वूम जो है आएगा। तो यहाँ पे बच्चों इट वाज हु आएगा, इट वाज हु शाह राजेश इन द प्ले ग्राउंड बिफोर स्कूल। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल ही क्या है राइट आंसर हो जाएगा। जी आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दोबारा है बच्चों। देखो ही इज यंगर डैश यू आर इज नॉट ही, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या है जी कंपैरेटिव डिग्री के साथ जो है देन लगता है। देखो जी ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और इसके साथ बच्चों क्या लगेगा, देन लगेगा। किसका यूज होगा बच्चों, देन का यूज होगा। ही इज यंगर देन यू आर इज नॉट ही। कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या लगेगा बच्चों, देन जो है लगेगा। जी आगे देखते हैं, आगे है बच्चों क्या बोल रहा है, अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेस मीनिंग, हाँ सिनोनिम्स है। क्या है जी, समान अर्थक शब्द हमने फाइंड जो है आउट करना है। तो क्या लिखा हुआ है, स्कॉर्न लिखा हुआ है। सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, मैंने ये सारा ही जो है क्लास के अंदर करवाया हुआ है। मैथ रीजनिंग सारा कुछ देखो मैंने क्लास के अंदर जो है करवाया हुआ है बच्चों। स्कॉर्न होता है बेइज्जत करना, ठीक है, अपमान करना, बेइज्जत करना, नीचा दिखाना, ठीक है। तो इसके साथ मेल खाता हुआ जो है वर्ड वो हमें फाइंड आउट करना है। वो होता है बच्चों मॉकरी, ठीक है। क्या होता है, मॉकरी होता है मजाक करना, बेइज्जत करना। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। जी और फिर देखिए बेस्ट, उसी के साथ क्या है, मीन्स, क्या लिखा हुआ है, मिनेंस। क्या होता है, मिनेंस होता है, मिनेंस होता है जी छोटा करना, टुकड़ा करना, बारीक करना, ठीक है। इस तरह का जो है इसका कुछ जो है मीनिंग जो है होता है मिनेंस का। तो इसके साथ मेल खाता हुआ वर्ड यहाँ पे है क्रम्बल। क्रम्बल का जो है सेंस वही निकलेगा जो कि है हमारा मिनेंस का, ठीक है जी। तो इसके साथ सी जो है ऑप्शन नंबर जो है मेज होगा। जी अगला देखते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है, अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है। थ्राइव का जो है हमने अपोजिट बताना है, इसके उल्ट जो है मीनिंग रखेगा उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो थ्राइव होता है बच्चों फलना फूलना, है ना, उन्नति होना, बढ़ना, आगे बढ़ना कह सकते हो। थ्राइव का मीनिंग होता है आगे बढ़ना। तो इसके उल्टा क्या होगा बच्चों, फेल होगा। इसका उल्टा क्या होगा, फेल। क्या होगा जी बच्चों, इसके उल्टा ऑप्शन नंबर बी होगा, फेल हो जाना। डी जी आगे देखिए आप, एगर, क्या लिखा हुआ है, एगर। इसका भी हमने अपोजिट जो है मीनिंग जो है बताना है। अब एगर जो है आप सभी को पता होता है क्या होता है, उत्सुक होता है। क्या होता है, उत्सुक। क्या होता है, उत्सुक होता है, ठीक है। तो उत्सुक होता है मतलब किसी काम करने के लिए कोई उतावला होना, इच्छुक होना, है ना, दिलाशा किसी काम के लिए होना, इसको बोलते हैं एगर। जी इसके उल्ट क्या होगा, डिसइंटरेस्टेड। कोई काम में इंटरेस्ट ही ना हो, कोई काम करने का मन ही ना करता हो, है ना। जी डिसइंटरेस्टेड ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जी उसके बाद आप देखिए फिर जो है अपोजिट वर्ड पूछा गया। देखो जी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से, ठीक है जी, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से करीब 5 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। बहुत ही बड़े होते हैं कि छोटी सी चीज़ से 5 नंबर हमें बनते हैं, है ना। तो डिसग्रेस, डिसग्रेस क्या होता है बच्चों, डिसग्रेस का मतलब होता है अपमान करना, बेइज्जत करना, ठीक है ना, जो कि हमने अभी किया था डिसग्रेस। तो इसके साथ मेल खाता हुआ देखो जी कौन सा आएगा, तो इसके साथ आएगा ऑनर, किसी को क्रेडिट देना, सम्मानित करना, सम्मान देना, इज्जत देना किसी को। तो डिसग्रेस के जो है ये उल्टा हो जाएगा ऑनर जो है। जी अगला देखते हैं, विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेज। जी इडियम और फ्रेजेस जो भी ये भी है हमने जो है करवाए हुए हैं नॉन ग्रामर के पार्ट के अंदर नॉन ग्रामर पार्ट के अंदर करवाए हुए हैं। क्या लिखा हुआ बच्चों, टू गेट इन टू हॉट वाटर्स,
टू गेट इनटू हॉट वाटर्स, तो क्या है, मुसीबत में पड़ना, इसका सेंस होता है मुसीबत में पड़ना। तो कौन सा जो है बच्चों हमारा ABCD में से कौन सा राइट आंसर होगा, टू गेट इनटू डिफिकल्टीज, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही राइट जो है आंसर होगा, टू गेट इनटू डिफिकल्टीज। जी आगे देखते हैं। फिर देखो जी दोबारा इडियम और फ्रेज का ही एक जो है क्वेश्चन आया है, टू कीप द बॉल रोलिंग, टू कीप द बॉल रोलिंग समझते हो, टू कीप द बॉल रोलिंग ऐसे क्या होता है, ऐसे टू कीप द बॉल रोलिंग इस तरह होता है, जारी रखना। क्या मतलब होता है, इसका सेंस होता है बच्चों, इडियम है ये, इसका मतलब होता है जारी रखना। क्या मतलब होता है, जारी रखना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे इसका जो है राइट जो है आंसर हो जाएगा, टू मेंटेन प्रोग्रेस। जी अगला देखो बच्चों, अगला है जी हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या है जी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है हमने किया है, क्या है पूछा गया है, वन हु रिसीव समथिंग, वन हु रिसीव समथिंग जो क्या है किसी को लेता हो, है ना, प्राप्त करने वाला कह सकते हो। वन हु रिसीव समथिंग क्या बोलते हैं उसको, जो प्राप्त करने वाला हो, तो उसको बोलते हैं रिसिपिएंट। ठीक है जी, क्या बोलते हैं, रिसिपिएंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही देखो इजी सा एक क्वेश्चन जो है पूछा गया है। जी अगला हम देखते हैं, इसी के साथ फिर पूछा गया है, देट विच ईट्स ग्रास, देट विच ईट्स ग्रास, घास खाने वाला। ये भी क्या है बच्चों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ही जो है क्वेश्चन है, घास खाने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, हर्बीवोर। हर्बीवोर जो है बोलते हैं दैट विच ईट्स ग्रास। जी आगे देखो बच्चे, करेक्टली स्पेल्ट, जो करेक्टली स्पेल्ट है, जो करेक्ट वर्ड है इन चारों में से वो हमको क्या है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, वो हमें फाइंड आउट करना है। पैरेलल को बच्चों कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है PARALLEL, पैरेलल। ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, राइट जो है आंसर हो जाएगा। जी और बाद में आगे देखो जी, करेक्टली स्पेल्ट, एक सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, उसी के जैसा जो है फिर दोबारा आगे है, प्रोसीड को कैसे लिखा जाता है। प्रोसीड को बच्चे ऐसे लिखा जाता है, PROCEED, क्या होगा, प्रोसीड होगा, इस तरह लिखा जाता है प्रोसीड को। उसके बाद में आप देखते हो जी, अब देखो बच्चों जीके के जो है क्वेश्चन आ चुके हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे, और आपने देखना है कि जीके के किस तरह के जो है क्वेश्चन जो है एसएससी जो है डालता है। जी जो बच्चे इंग्लिश में देखना पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, फिलहाल मैं हिंदी में पढ़ूंगा। जब लोग वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में व्यस्त होते हैं तब उन्हें देश में व्यस्त होना कहते हैं, तब उन्हें किस में व्यस्त होना कहते हैं। तो बच्चों इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक गतिविधियों में व्यस्त होना जो है इसको बोला जो है जाता है। आसान क्वेश्चन है बच्चों। देखो जी वस्तुओं और सेवाओं की जो है बात कर रहा है, तो इकोनॉमिक जो है एक्टिविटीज से संबंधित ये होंगी। देशों के विकास की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक किसे माना जाता है, किसे माना जाता है ये आपको बताना है। तो इनकम को माना जाता है, आमदन को जो है माना जाता है। ठीक है, अगर आमदन जो है ज़्यादा होगी तो एक जो है देश की जो है तरक्की का जो है विकास का जो ही एक साइन होता है। जी अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है आपात उपबंध के बारे में बताता है, किसके बारे में बताता है। तो भाग ये कौन सा होता है जो संविधान का जो आपात उपबंध के बारे में बताता है। तो बच्चों ये बताता है 18 भाग इसका है जी, 18 भाग, 18 नंबर जो होता है ये बताता है, संविधान का ही एक भाग है। जी उसके बाद में हम देखते हैं, सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होनी चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान जो है अवसर हों। ठीक है बच्चे, इसके लिए बताओ कौन सा जो होगा राइट आंसर होगा, लोकतांत्रिक सरकार, डेमोक्रेटिक सरकार जो है निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इसके लिए राइट आंसर होगा। जी अगला देखते हैं, क्या है जी 1918 में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व जो है किया था, किस शहर में किया था ये हमें बताना है। तो बच्चों ये किया था अहमदाबाद में। अहमदाबाद में 1918 में श्री महात्मा गांधी जी ने सफलतापूर्वक जो है मजदूरों की हड़ताल के लिए नेतृत्व जो है किया था। 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले प्रसिद्ध चाहवान या चौहान शासक जो है कौन थे ये हमें बताना है। कौन थे बच्चों, तो वो थे पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। उसके बाद में हम देखते हैं
सही था ना वो जी। उसके बाद में हम देखते हैं कि एक सीमित क्षेत्र जहां स्थल, जल और हवा का एक जो है साथ मिलते हैं, जिसमें सभी प्रकार के जीव जो है पाए जाते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? तो बच्चों इसको जो है बोला जाता है बायोस्फीयर बोला जाता है, और हिंदी में जीव मंडल जो है बोला जाता है। देखो नाम से ही पता लग रहा है, जीव जिसमें पाए जाते हैं उसको जीव मंडल बोलेंगे, है ना। बहुत ही इजी सा एक जो है पेपर पाया डाला हुआ है जी। आगे है जी, सूर्य का प्रकाश परिवेश का कौन सा घटक माना जाता है? सूर्य का प्रकाश परिवेश का कौन सा जो है घटक माना जाता है, ये हमें बताना है। तो ये माना जाता है जी जैव तथा, एक मिनट क्या गया, तो बच्चों क्या माना गया है? बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, जैव तथा अजैव घटक, ठीक है। क्या होगा? जैव और अजैव घटक दोनों ही माने गए हैं। ऑप्शन नंबर जो है हमें सी जो है यहाँ पे, एक मिनट, ये नहीं होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी, मैं गलती से, ऑप्शन नंबर बी होगा अबायोटिक कंपोनेंट, अजैव घटक जो है माना गया है। क्या माना गया है बच्चों? अजैव घटक जो है माना गया है। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही जो राइट आंसर होगा जी। अगला हम देखते हैं, लार में मौजूद एंजाइम कौन सा होता है, वो हमें बताना है। तो लार में होता है बच्चों टाइलिन, PTYALIN। टाइलिन जो है लार में मौजूद होता है। किसी सरल लोलक की गति एक डैश का उदाहरण होती है। किसकी गति का उदाहरण होती है, तो वो हमें बताना है। तो आवर्ती की होती है, पीरियोडिक मोशन का होती है। किसी सरल लोलक की जो गति है वो पीरियोडिक मोशन का जो है एक उदाहरण जो है होती है। आगे देखते हैं, तो निम्न में से कौन सा विद्युत फ्यूज बनाने के लिए जो है उपयोग की गई तार का एक गुण है? ठीक है जी, फ्यूज के लिए जो होती है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा जी। आपको नॉर्मली अगर आप पढ़ते ही हो साइंस वगैरह, तो ये क्या है, जल्दी जो है मेल्ट हो जाती है, जल्दी पिघल जाती है। ये जो है जो फ्यूज के लिए, जो फ्यूज उड़ता है ना, तब फ्यूज काट देता है, वो कट हो जाता है, लाइट का कनेक्शन जो है फ्यूज उड़ने के लिए ये जो है यूज किया जाता है, ये जो गुण है जी। आगे है बच्चों, एक यूनिट के रूप में सहेजी गई जानकारी का संग्रह क्या कहलाता है? एक यूनिट के रूप में सहेजी गई जानकारी का जो संग्रह है ये क्या कहलाता है बच्चों? फाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइल कहलाता है जी। आगे देखते हैं, विद्युत धन परमाणु डैश का संगठन करते हैं। विद्युत धन परमाणु जो है डैश का संगठन करते हैं, तो ये संगठन जो है करते हैं धनात्मक आयन का करते हैं। किसका करते हैं? पॉजिटिव आयंस का करते हैं। उसके बाद में देखो क्वेश्चन ही नहीं है जी। इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा डाउट है, ठीक है बच्चों। बाकी आपने बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। और उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको ये पूरा वीडियो जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा। देखो अगर आप सपोर्ट करते हो, कमेंट करके बताते हो भी किस तरह की जो है आपको ये जो वीडियो है, पूरा मॉक टेस्ट है, डेमो पेपर है, किस तरह का आपको लगा, तो फिर हम एक नई वीडियो भी जो है इसके ऊपर लेके आएंगे। फिर एक जो है न्यू वीडियो भी जो है इसके ऊपर हम लेके आएंगे जल्द ही। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, ताकि जो है नया जो है कंटेंट है, फ्री मटेरियल हम आपके सामने लेके आ सकें।